नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं, अजय एस्ट्रो मनी गुरु जो कि ग्लोबल स्तर पर एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि 42 कम्युनिटीज का एनालिसिस आप तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, आज के शो में हम बात करेंगे फरवरी के बाद पहली बार वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड को $90 प्रति बैरल के प्रमुख समर्थन के साथ बुधवार को तेल में बिकवाली लगभग फ्री फॉल में तेज हो गई। डॉलर में 20 साल का उच्च स्तर, जिसने अन्य मुद्राओं के साथ खरीदने जाने वाले पर कच्चे तेल की अधिग्रहण लागत बढ़ा दी। चीन के बढ़ते कोविड लॉकडाउन और अमेरिका फेडरल रिजर्व द्वारा 21 सितंबर को मिलने पर सीधे 75 बेस पॉइंट रेट में तीसरी बार बढ़ोतरी की आशंका ने तेल बैरल के लिए एक आदर्श तूफान पैदा कर दिया। इसके अलावा ग्रुप ऑफ 7 या G7 देशों द्वारा रूसी तेल के लिए बिक्री मूल्यों को सीमित करने के प्रयास के लिए किए गए थे, ताकि ऊर्जा निर्यात से मास्को को अधिकतम राजस्व से वंचित किया जा सके। यह यूक्रेन में युद्ध के वित्तपोषण पर निर्भर करता है। महीनों के विचार विमर्श के बाद कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सहित G7 के सदस्य देशों ने शुक्रवार को रूसी तेल पर मूल्य सीमा की घोषणा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को अमित्र देशों के सभी प्रकार के रूसी ऊर्जा निर्यात को रोकने की धमकी दी। पुतिन ने रूस के सुदूर पूर्व में एक सम्मेलन में कहा कि अगर यह हमारे हितों के विपरीत है तो हम कुछ भी आपूर्ति नहीं करेंगे। इस मामले में आर्थिक कोई गैस नहीं, कोई तेल नहीं और कोई कोयला नहीं, कोई ईंधन तेल नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन पुतिन की धमकी का बुधवार को बाजार पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। तेल के लिए लंदन में कारोबार करने वाला वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट $4.83 या 5.3% की गिरावट के साथ $88 प्रति बैरल पर बंद हुआ। यह 18 जनवरी के बाद से ब्रेंट के लिए सबसे कम समझौता था। बस इतना ही नहीं, यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद तेल आपूर्ति में उथल-पुथल के पीछे मार्च में $140 प्रति बैरल की बढ़ोतरी के बाद से वैश्विक कच्चे बेंचमार्क में $50 से अधिक की गिरावट आई है। न्यूयॉर्क ट्रेडर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यूएस क्रूड के लिए बेंचमार्क $4.94 या 5.7% की गिरावट के साथ $81.94 प्रति बैरल पर बंद हुआ। ब्रेंट की तरह WTI को भी मार्च के बाद लगभग $50 का नुकसान हुआ, जब यह लगभग $130 पर पहुंच गया था। अमेरिकी ट्रेजरी के उपसचिव और तेल मूल्य कैप के एक वास्तुकार वैली एडेमो ने मंगलवार को कहा कि बिडेन प्रशासन का मानना है कि मूल्य कैप फसल को हो सकती है, भले ही तेल आयातक औपचारिक रूप से योजना में शामिल होने का विकल्प चुने। साथ ही आपको बता दें कि न्यूयॉर्क एनर्जी हेज फंड अगेन कैपिटल के पार्टनर जॉन किल्डफ ने कहा कि दूसरी ओर रूस को भी राजस्व प्रवाह को चालू रखने की आवश्यकता है, इसलिए उसे शायद किसी बिंदु पर अपने हाइड्रोकार्बन निर्यात करने की आवश्यकता है। शायद यही बाजार पर भी वजन कर रहा है, क्योंकि वास्तविक बाजार में ब्रेंट के उप $90 प्रति बैरल रूस को बेचने के लिए मजबूर होने के आधार पर $55 और $60 के बीच हो सकता है।